श्री कृष्ण, जिनकी वाणी में सृष्टि के हर रहस्य का ज्ञान है, आज एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो जीवन और मृत्यु के परे की यात्रा को दर्शाती है। यह कहानी आत्मा की उन अनुभवों की व्याख्या करती है जो मृत्यु के बाद उसे प्राप्त होते हैं। श्री कृष्ण की इस जुबानी कहानी में आत्मा की यात्रा के रहस्यों को समझाया गया है। एक समय की बात है, एक गांव में एक धर्मात्मा व्यक्ति राजकुमार नाम का रहता था। उसने जीवन भर धार्मिकता का पालन किया और हर किसी की सहायता की। लेकिन जब उसकी मृत्यु का समय आया तो उसने अपने परिवार से विदा ली और शांतिपूर्वक अपने अंतिम सांस ली। जैसे ही राजकुमार ने अपनी आखिरी सांस ली, उसकी आत्मा ने शरीर को छोड़ दिया। यह आत्मा अब एक नई यात्रा पर निकल पड़ी थी, जो कि मृत्यु के बाद की थी। श्री कृष्ण इस आत्मा की यात्रा के बारे में बताते हैं। हे अर्जुन, श्री कृष्ण ने कहा, जब आत्मा शरीर को त्यागती है तो वह सबसे पहले एक अदृश्य द्वार से गुजरती है। इस द्वार के दूसरी ओर एक नई दुनिया होती है जो मनुष्य की दृष्टि से परे होती है। आत्मा को वहां एक अद्भुत प्रकाश दिखाई देता है जो उसे आकर्षित करता है। राजकुमार की आत्मा भी इसी तरह उस प्रकाश की ओर बढ़ी। वह प्रकाश इतना दिव्य था कि आत्मा उसमें विलीन होना चाहती थी, लेकिन तभी आत्मा के सामने यमराज प्रकट हुए। यमराज ने आत्मा को बताया, तुम्हारे जीवन के कर्मों का लेखा जोखा किया जाएगा। यह निर्णय होगा कि तुम्हें स्वर्ग में स्थान मिलेगा, पुनर्जन्म लेना होगा या तुम मोक्ष प्राप्त करोगे। श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे अर्जुन, कर्म के आधार पर आत्मा को 3 मार्गों में से एक चुनने का अवसर मिलता है। पहला मार्ग स्वर्ग का होता है, जहां आत्मा अपने अच्छे कर्मों का फल भोगती है। दूसरा मार्ग पुनर्जन्म का होता है, जहां आत्मा को नए शरीर में जन्म लेने का अवसर मिलता है। और तीसरा मार्ग मोक्ष का होता है, जहां आत्मा सदा के लिए परमात्मा में विलीन हो जाती है। राजकुमार की आत्मा यमराज के साथ एक विशाल पुस्तकालय में पहुंची, जहां उसके जीवन के हर छोटे बड़े कर्मों का हिसाब लिखा हुआ था। यमराज ने उसे उसकी जीवन की किताब दिखाई और कहा, तुम्हारे जीवन में कई अच्छे कर्म हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें सुधारने के लिए तुम्हें पुनर्जन्म लेना होगा। श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे अर्जुन, कर्म के आधार पर आत्मा को 3 मार्गों में से एक चुनने का अवसर मिलता है। पहला मार्ग स्वर्ग का होता है, जहां आत्मा अपने अच्छे कर्मों का फल भोगती है। दूसरा मार्ग पुनर्जन्म का होता है, जहां आत्मा को नए शरीर में जन्म लेने का अवसर मिलता है। और तीसरा मार्ग मोक्ष का होता है, जहां आत्मा सदा के लिए परमात्मा में विलीन हो जाती है। राजकुमार की आत्मा यमराज के साथ एक विशाल पुस्तकालय में पहुंची, जहां उसके जीवन के हर छोटे बड़े कर्मों का हिसाब लिखा हुआ था। यमराज ने उसे उसकी जीवन की किताब दिखाई और कहा, तुम्हारे जीवन में कई अच्छे कर्म हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें सुधारने के लिए तुम्हें पुनर्जन्म लेना होगा। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया, अर्जुन, आत्मा के लिए पुनर्जन्म एक नया अवसर होता है। यह अवसर उसे अपने कर्मों को सुधारने और आत्मा को शुद्ध करने के लिए दिया जाता है। राजकुमार की आत्मा ने विनम्रता से यमराज के निर्णय को स्वीकार कर लिया। वह अब उस द्वार की ओर बढ़ने लगी जहां से उसे पुनर्जन्म की प्रक्रिया में प्रवेश करना था। लेकिन इससे पहले उसे एक खास अनुभव हुआ। श्री कृष्ण ने इस अनुभव के बारे में कहा, अर्जुन, जब आत्मा पुनर्जन्म लेने के लिए तैयार होती है तो उसे अपने अगले जीवन की झलक दिखाई जाती है। उसे अपने नए परिवार, नए वातावरण और नए जीवन की परिस्थितियों का अनुभव होता है। यह आत्मा के लिए एक दिशा होती है कि अगले जीवन में उसे क्या करना है और कैसे अपने कर्मों को सुधारना है। राजकुमार की आत्मा ने भी अपने अगले जीवन की झलक देखी। उसने देखा कि उसका नया जन्म एक साधारण किसान परिवार में होगा, लेकिन वह जानती थी कि यह अवसर उसे अपने जीवन में आत्म सुधार के लिए मिला है। आत्मा ने पुनर्जन्म के द्वार से प्रवेश किया और उसे एक शिशु के रूप में जन्म दिया गया। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, यह चक्र सृष्टि की अनंत यात्रा का हिस्सा है। आत्मा निरंतर जन्म और मृत्यु के चक्र में घूमती है जब तक कि वह मोक्ष प्राप्त नहीं कर लेती। राजकुमार की आत्मा अब एक नए जीवन में प्रवेश कर चुकी थी, लेकिन इस बार उसके पास ज्ञान था
कि उसे अपने कर्मों का ध्यान रखना होगा। उसे मालूम था कि इस जीवन में उसे उन गलतियों को सुधारना है जो उसने पिछले जीवन में की थीं। श्री कृष्ण की इस कथा में आत्मा की यात्रा का विस्तार से वर्णन किया गया है। यह कहानी यह सिखाती है कि मृत्यु केवल एक अंत नहीं है, बल्कि एक नई शुरुआत है। आत्मा की यह यात्रा उसे नए अनुभव और नए अवसर देती है, जिससे वह अपने कर्मों को सुधार कर मोक्ष की दिशा में बढ़ सके। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके विचारों का हमें इंतजार रहेगा। कृपया कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें।